में बढ़ते हुए दहशतगर्दी के वाकयात के पेश नज़र फौज ने मजीद 3000 फौजी जवानों को तैनात किया है। फौज की कुल बटालियन को तैनात किया गया, यानी ब्रिगेड हेड क्वार्टर की ताकत इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन को अंजाम दी गई और उनमें स्पेशल फोर्स के तकरीबन 5 कमांडोज भी तैनात किए गए। जम्मू के इलाके में इजाफी सीआरपीएफ को भी तैनात किया गया। जम्मू में शोरिश का मुकाबला करने के लिए रोमियो फोर्स, डेल्टा फोर्स और 26 इन्फेंट्री डिवीजन पहले ही तैनात है, जबकि 25 डिवीजन जम्मू के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात है। जम्मू के खित्ते में मुख्तलिफ इलाकों में हालिया दहशतगर्दाना हमलों के बाद कई जंगलाती इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज का सर्च ऑपरेशन जारी है। कुपवारा, पुंछ और डोडा अजला समेत कई दीगर अजला के मुख्तलिफ इलाकों और पीर पंजाल रेंज में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला के चलते सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इंटेलिजेंस एजेंसियों को नए और पुराने लॉन्च पैड से दरअंदाजी की मुसलसल इतलात मिल रही है। न्यूज़ 18 के जरिए हासिल करदा इंटेलिजेंस रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान की हिमायत याफ्ता दहशतगर्द LOC के पार जम्मू कश्मीर में दरअंदाजी करने और हमले करने के लिए मुख्तलिफ पुराने और नए लॉन्च पैड्स पर इंतजार कर रहे हैं। दहशतगर्द जम्मू कश्मीर में OGWs और गाइड्स जैसे नए सपोर्ट बेस की तलाश में है। 13 से 17 जुलाई के दरमियान दरअंदाजी के बारे में 1 दर्जन के करीब इतलात मौसूल हुई, जिसमें 3 से 6 के ग्रुपों में भारी हथियार से लैस गैर मुल्की दहशतगर्द LOC के पार मुख्तलिफ सेक्टरों में दरअंदाजी के मुंतजर है और मुमकिना तौर पर भारी हथियार, दस्ती बमों, मंशिया से लैस गिरोह दहशतगर्दों में मकामी गाइड्स के साथ गैर मुल्की दहशतगर्द भी शामिल है। रिपोर्ट में बताया गया कि उनमें से ज्यादातर गैर मुल्की दहशतगर्दों का ताल्लुक लश्कर से है, जबकि कुछ का ताल्लुक जैश और हिजबुल मुजाहिदीन से है। वहीं जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में दहशतगर्दों की तलाशी में सिक्योरिटी फोर्सेज का सर्च ऑपरेशन 5वें दिन भी जारी रहा। इन 5 दिनों के दौरान दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान 3 बार एनकाउंटर हो चुका है और इन एनकाउंटर में 4 फौजी जवान शहीद हो चुके हैं और चंद दीगर जख्मी हो गए। बहादुर सिपाही मुसलसल जंगल में तलाशी मुहिम अंजाम दे रहे हैं और पुलिस ने दहशतगर्दों की मदद करने वाले चंद OGWs को भी गिरफ्तार किया है। जिला डोडा में गिरफ्तार OGW शौकत की निशानदही पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने कई इलाकों में छापे मारे हैं और शौकत पर दहशतगर्दों को खाना खिलाने और 3 दिन घर पर रखने का इल्जाम है। शौकत को हाल ही में गिरफ्तार किया गया था, उसके खिलाफ गंदू पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस गंदू को कई ऐसी चीजें बरामद हुई हैं जिनका पुलिस और खुफिया एजेंसी अभी खुलासा नहीं करना चाहते। बताया जा रहा है कि शौकत के मोबाइल फोन से पुलिस को कुछ वीडियो और तस्वीर भी मिली, उन्हें काफी हसास माना जा रहा है। पुलिस ने भलीसा के चकियास से 2 और मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया और उनसे इलाके में दहशतगर्दाना सरगर्मियों के बारे में पूछा जा रहा है। वाज़ेह के हालिया दहशतगर्दाना हमलों के बाद फोर्सेस ने जिला डोडा में OGW नेटवर्क पर क्रैकडाउन तेज कर दिया है। माइक्रोसॉफ्ट ने ऐलान किया कि कुछ माइक्रोसॉफ्ट 365 खिदमात आलमी सतह पर दस्तयाब नहीं है। एयरलाइंस, बुकिंग और टेलीकॉम सनतों में शामिल थे और जो इस वजह से सबसे ज्यादा मुतासर हुई। जैसे ही ये बात सामने आई तो श्रीनगर से मुसाफिर शेख उल आलम बैन अक़वामी हवाई अड्डे पर जमा हो गए। टर्मिनल के बाहर बड़ी लाइनों का मुशाहिदा किया जा सकता था, जहां हवाई अड्डे के हुकाम ज़ाती तौर पर बोर्डिंग परमिट तकसीम कर रहे थे। आप नाम बताएं अपना। मेरा नाम सजाद अहमद खान है। अच्छा। और हमारी फ्लाइट ये ना सऊदी से आ रही थी, तो आधा घंटा वो डिले है। हमें सुनने में आया है जो माइक्रोसॉफ्ट का ये इशू कुछ हो गया है, जो भी बोर्डिंग देते हैं वो मैनुअली देते हैं। तो वी आर सफरिंग एवरी टाइम। आई डोंट नो कि ये क्या रीजन है इसके पीछे। तो 1 घंटे से मैं वेट कर रहा था। आई विल गो इनसाइड में भी प्रॉब्लम है, इन्होंने टोल लगा रखे हैं, जो भी एक्सपेंसेस है पार्किंग के वो ह्यूज हो गए हैं। दैट्स व्हाई आई एम वेटिंग आउटसाइड। तो सुना आपने किस तरह के यहाँ पे इस वक्त श्रीनगर एयरपोर्ट की हम बात कर ले तो जो पैसेंजर्स हैं मुख्तलिफ जगहों से, या तो वो अभी इसी इंतजार में है कि फ्लाइट्स पहुंचे यहाँ लैंड करे, या जो यहाँ से पैसेंजर्स अभी जा रहे हैं वो जल्द से जल्द एयरपोर्ट पहुंचे। और उसकी वजह यही है, आपने देखा आज एक हाहाकार मची जब माइक्रोसॉफ्ट का एक सॉफ्टवेयर है अज़ूर, जिसे मोस्टली
जो एयरलाइंस होते हैं, स्पेशली अगर हम बात करें इंडिगो की और अकासा एयर की, ये मोस्टली जो इनकी फंक्शनिंग होती है वो इसी सॉफ्टवेयर पे होती है। लेकिन वो सॉफ्टवेयर का जो इस वक्त सिस्टम फेलियर चल रहा है उसके कारण इस वक्त एक हाहाकार मची है, और न सिर्फ कश्मीर श्रीनगर के एयरपोर्ट पे, पूरी दुनिया में, क्योंकि बोर्डिंग कार्ड्स जो हैं उसकी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है, और जितने भी बोर्डिंग कार्ड्स हैं इस वक्त वो मैन्युअली दिए जा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए एयरपोर्ट से जहांगीर अजीज के साथ में सरोज कफील। चेनाबल पट्टन में पीने के पानी की अदम दस्तियाबी को लेकर लोगों ने एहतजाज किया, और यह एहतजाज श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे पर किया गया। लोग पानी की फराहमी का मुतालबा कर रहे थे। इस दौरान श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर हुई। एहतजाजियों की तलख कलामी और एहतजाज को मौखर न करने के बाद पथराव भी हुआ, और इसके बाद पुलिस ने एहतजाजियों को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। पथराव की वजह से कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, और इस पर गाड़ी के ड्राइवरों में काफी गम और गुस्सा पाया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि चेनाबल को गुज़श्ता कई बरसों से पीने के पानी की अदम दस्तियाबी का सामना है, इसलिए वक्तन फवक्तन महकमा जल शक्ति और इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज करें। इस बीच बीजेपी मीडिया इंचार्ज कश्मीर एडवोकेट साजिद यूसुफ शाह और पार्टी के सोशल मीडिया इंचार्ज आर साहिल बशीर बट पर मीरगुंड पट्टन में नामालूम हुजूम ने हमला कर दिया। इससे उनकी हिफाजत पर मामूर चंद एक एहलकार भी जख्मी हो गए। हमारा जो ये विलेज है चेनाबल मीरगुंड चौकी के अंडर आता है, वहाँ पर काफ़ी दिनों से जो है एक पानी के रिलेटेड एक मसला चल रहा है। हमेशा से लोग यहाँ पर जो है इजहारे गम करते आए हैं कि इनके पास पानी नहीं है। आज इसी प्रोटेस्ट का जो है एक थोड़ा सा एग्रीवेटेड फॉर्म हमें देखने को मिला, जहाँ पर लोगों ने लंबे समय तक हाईवे ब्लॉक किया। उस हाईवे ब्लॉक में एम्बुलेंसेस भी फंसी, पुलिस ने भी फिर फोर्स का यूज़ करके लोगों को डिस्पर्स किया। लोगों की एक जायज़ मांग है कि यहाँ पर पानी की किल्लत है, और हमारे एसडीएम साहब भी हमारे साथ है। दिक्कत के चलते रोड ब्लॉक किया था, नेशनल हाईवे ब्लॉक किया था। बड़े लंबे समय तक नेशनल हाईवे ब्लॉक रहा, जिसमें एम्बुलेंसेस, स्कूल बसेस भी फंस गई। लोगों से फिर पुलिस ने गुजारिश की कि वो रोड विकेट करें, लेकिन उसी बीच में जो है कुछ लोगों ने पथराव किया। पथराव की इंटेंसिटी बढ़ गई, कुछ सिविलियन जख्मी भी हुए हैं, किसी ट्रैफिक में जो गाड़ियां फंसी थी उनके शीशे भी टूटे। लिहाजा फिर पुलिस ने फोर्स का इस्तेमाल थोड़ा सा किया और लोगों को डिस्पर्स किया। लोग इसी बात पे गुस्सा थे कि उनका पानी का मसला हल नहीं हो रहा है। इसी चलते जो है मैं एसडीएम साहब, हमारे बाकी पुलिस एहलकार जो है, और सारे लोगों के जो भी इनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, खासो आम है, नौजवान है, बुजुर्ग है, सबसे हमने बात की और लोगों को मुतमीन कराया कि वायलेंस, स्टोन पेल्टिंग किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। लोगों ने भी हमारे साथ तावन किया। इस वक्त हम लोगों के साथ खड़े हैं। हमने उनसे वादा किया है कि उनका मसला जो है वो अप्रोप्रिएट फोरम पर एस्केलेट किया जाएगा। एसडीएम साहब ने अभी बताया कि चीफ इंजीनियर साहब को जो है गवर्नमेंट ने इमीडिएटली यहाँ पर डिप्यूट किया है ताकि वो आके मुआयना करे मसले का और जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे। पुलिस, अवाम और एडमिनिस्ट्रेशन सारे एक साथ है और किसी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन अभी इस वक्त मौजूद नहीं है। हम यहाँ पर पूरा टाइम कैंप करेंगे जब तक लोग पूरी तरीके से हमसे मुतमिन ना हो जाए। सर, कुछ लोगों का यहाँ पर ये कहना है कि जिन्होंने प्रोटेस्ट किया सवेरे नौजवानों का, अब उनके खिलाफ एफआईआर या कुछ ऐसा। देखिए, क्योंकि इसमें कुछ लोग जख्मी हुए हैं, सिविलियंस जख्मी हुए हैं, लोगों के शीशे टूटे हैं, तो जो मिनिमम कानूनन कार्रवाई बनती है वो हम करेंगे। लेकिन किसी भी नौजवान को बेफिजूल में नुकसान पहुँचाना या उसको किसी तरीके से हरास करना, ये हमारी मकसद नहीं है और वो हम नहीं करेंगे। चेनाबल पट्टन में पीने के पानी की किल्लत के खिलाफ एहतजाज के दौरान तशद्दुद के बाद डीसी बारामूला मंगा शेरपा और दीगर हुकाम ने इलाके का दौरा किया। डीसी ने कहा कि इलाके में जल्द ही एक स्कीम मुकम्मल की जाएगी और तब तक माकूल मिकदार में पानी फराहम करने के लिए मजीद इक़दाम उठाए जाएंगे। पट्टन का इलाका है, स्पेशली जो हम लोग जो चेनाबल वगैरह इलाके में है, ये हिस्टोरिकली यहाँ पे वाटर डेफिसिट है। आप देख रहे हैं यहाँ की जो वाटर सप्लाई भी है सारी हमारे जो द्रंग से आती है, वहाँ से आती है। स्पेशली जैसे आज चेनाबल गांव है जो आपको पता है कि क्योंकि एक टेल एंड पे है तो वाटर की सप्लाई का इशू रहता है ओवरऑल, क्योंकि वाटर की अवेलेबिलिटी भी कम है। इसके लिए जैसे आपने कहा कि 2-3 साल से इसमें क्यों कमी है, जो गवर्नमेंट ऑफ JNK की जो सबसे बड़ी JJM स्कीम है, जो हमारी WSS परिहासपुरा है, जो कि 60 करोड़ के ऊपर के कॉस्ट में बन रही है। इस स्कीम का एक ही कारण है कि इस पूरे इलाके में जो वाटर डेफिसिट है, जो पिछले इतने सालों से पानी का प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए। अब आपको पता होगा कि इतनी बड़ी जब स्कीम बनेगी तो वो ओवरनाइट तो नहीं बनेगी। ये स्कीम जो 4-5 साल में बननी थी, उसको PHE डिपार्टमेंट जल्द से जल्द इवन 2 साल में कंप्लीट करने के जा रहा है,
जैसे कि मैंने बताया कि ऑलमोस्ट 75% वर्क कंप्लीट हो गया है। हम ये आशा करें कि अगले 6-7 महीने में ये काम हो जाएगा, जिससे नॉट जस्ट छेनाबल, इस पूरे पटन इलाकों को जो पानी की डेफिसिट है, क्योंकि पानी हम यहाँ पे सिंध नाले गांधरबल डिस्ट्रिक्ट से ला रहे हैं, उससे पूरे सब डिस्ट्रिक्ट को पानी सप्लाई हो जाएगा। मीनवाइल हम यही कोशिश करें, हमारे साथ चीफ इंजीनियर भी आए हुए हैं, हमारे एसई साहब भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। हम यही कोशिश करें कि नॉट जस्ट छेनाबल का पूरे इलाके में जहाँ पे भी वाटर शॉर्टेज है वहाँ पे या तो टैंकर से कोशिश करें या एग्जिस्टिंग जहाँ पे गाँव की सप्लाई आ रही है वहाँ से डाइवर्ट करके यहाँ देने की कोशिश करें। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। विभाग ने बिजली के कनेक्शन काटने के दिए निर्देश। 2700 उपभोक्ताओं की बिजली कटौती करने के निर्देश। उपभोक्ताओं के 3.25 करोड़ की राशि है बकाया। श्रीखंड महादेव की धार्मिक यात्रा जारी। 3 दिन में 3424 श्रद्धालु यात्रा में रवाना। 147 महिला श्रद्धालु भी यात्रा में शामिल। कुल्लू नगर परिषद में लगे कूड़े कचरे के ढेर। नगर परिषद नेहरू पार्क में कर रहा कूड़ा डंप। स्थानीय लोग शहर में कूड़ा डंप करने पर कर रहे विरोध। शहर से बाहर कूड़ा डंप करने की कर रहे हैं मांग। सेब के बागानों पर पत्ते रोग का बड़ा प्रकोप। पत्तों पर भूरे और काले रंग के धब्बे। 90% पौधे बीमारी की चपेट में। नाहन शहर में लगातार फैल रहा डेंगू बना परेशानी का सबब। नाहन कामरपुर मोहल्ला बना हुआ है डेंगू का हॉटस्पॉट। एक ही मोहल्ले में। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। छेनाबल पटन में पीने के पानी की काफी किल्लत है। एहतजाज की वजह से डिप्टी कमिश्नर बारामूला, एसएसपी, महकमे जल शक्ति के आला अफसरान भी छेनाबल पहुंचे। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पे जो ये पानी का मसला बना हुआ है, जो जल शक्ति डिपार्टमेंट है सोनली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। उनका नाम जो जल शक्ति रखा है इन्होंने, ना उनके पास जल है ना उनके पास जल देने के लिए शक्ति है। ये जो यहाँ पे आप जो नाला देख रहे हैं, एक ज़माने में ये लगभग 200 मीटर से ज़्यादा वाइड हुआ करता था। पिछले 30 सालों से कभी भी इसमें कोई क्लीनिंग नहीं हुई है, ड्रेजिंग नहीं हुई। ये मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर था यहाँ के गाँव में। गई घर पे लाज पाइप वो कर 5 दी 6 दी तकरीबन ये माज बिन तकरीबन 5-6 किलोमीटर आब अन्न सर अस दो ये प्रॉब्लम योर कंसल्ट अफसर कह पे तम दिवान शुट अहन करो यह हल मसला 2-2 4 करान मकलावन मसल वनान कहें त्रावान दपान करंट खट अत कहें कह कस वन बेमार गए सारी शुर बेमार डीओ मिरगुंड हमेशा ज्यादा कर लान कोरन लेक कड़ान वन तुम 10 मिनटन कर जिठन सत वतन तो नेरान अहन अब पुंस मोहरम इन वोल आब ज्यादा जरूरत। बीजेपी के सीनियर लीडर बलवंत सिंह मनकोटिया ने उधमपुर में बिजली की कटौती का मसला महकमे बिजली के आला अफसरान के साथ उठाया। उन्होंने बिजली की आमदनी में एक अहम शिराकतदार के तौर पर उधमपुर की अहमियत और बिजली की किल्लत के बहरान के फौरी हल की जरूरत पर रोशनी डाली। देखिए, बिजली का जो इशू है ये गर्मियों के दिनों में रहता है और इस बार भी काफ़ी ये जो है चर्चा का विषय रहा। तो इस बार चर्चा का विषय डेफिनेटली था, लेकिन लोगों के अंदर ये भी था कि अगर स्मार्ट मीटरिंग के ऊपर विभाग ने हमारे साथ कमिटमेंट करी थी कि अगर स्मार्ट मीटर जो लगाएगा उसको हम 24 घंटे बिजली देंगे। तो जब स्मार्ट मीटर होने के बावजूद भी 24 घंटे बिजली लोगों को नहीं मिली, तो हमने चीफ इंजीनियर जो है बिजली विभाग के, उनके साथ हमने कल मुलाकात की और इसी तरह से हम जो एमडी हैं हमारे विकास कुंडल जी, उनसे भी हमने मुलाकात की और उनके नोटिस में लाया कि जो कमिटमेंट हमारे लोगों के साथ विभाग की तरफ से की गई थी कि स्मार्ट मीटरिंग के बाद आपको 24 घंटे अराउंड द क्लॉक बिजली दी जाएगी, वो कमिटमेंट विभाग कहीं ना कहीं पूरी करने में पीछे रहा है। तो उन्होंने ये कहा कि हमारी फीडबैक के मुताबिक जो है बिजली जहाँ पे मीटरिंग हुई है वहाँ 24 घंटे है। तो मैंने उनको कुछ एक मौके की जो उदाहरण दिए तो उन्होंने माना। तो मेरा ये मतलब था कि कहने का और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये भी था कि हम जो नेता लोग हैं यहाँ पे छोटे अधिकारियों के जेई के ऊपर दाड़ा मारते हैं, एडब्ल्यू के ऊपर, एक्शन के ऊपर दाड़ा मारते हैं, जबकि उनके हाथ में नहीं है कि बिजली कट करना और बिजली देना। जितनी सप्लाई आएगी तो वो देंगे। तो हम यहाँ अपनी पब्लिसिटी के लिए कुछ कई बार मैंने देखा भी 1-2 नेताजी कुछ अधिकारियों को डांट रहे थे एक मीटिंग में कि आप बिजली नहीं देते, जबकि नेताजी को भी पता है, मुझे भी पता है कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के हाथ में कट करना और रेगुलर पावर सप्लाई देना नहीं, ये बड़े अधिकारियों के हाथ में। और बड़े अधिकारियों को ये फीडबैक चली गई है कि वहाँ तो पावर अराउंड द क्लॉक चलती है। तो इसलिए हमने कंसर्न जो अधिकारी थे उनसे बात की और उन्होंने श्योर किया है
कि जहाँ पे मीटरिंग हुई है वह 100% जो हमारी कमिटमेंट है 100% बिजली देने की 24 घंटे वो देंगे, और साथ ही साथ जो कट है इसको कम करने की कोशिश करेंगे। गांव के अंदर भी बहुत ज़्यादा कट है। हमारा एरिया जैसे आप देखते हैं कि हमारा नेशनल हाईवे का एरिया, जब अमरनाथ यात्रा होती थी तो वहाँ कट नहीं होते थे। उसके लिए भी 4-5 दिन पहले मेरे पास लोग आए कि जनाब यहाँ पे फिर इस बार कट बंद नहीं हुए हैं, तो हमने चीफ इंजीनियर साहब से बात की तो उन्होंने उनके कट बंद करवाए। तो ये भी बात उनके जब अधिकारियों के नोटिस में, हम जो कंसर्न है उसके नोटिस में लाएंगे तो हल निकलता है, लेकिन हम छोटे लोगों को, छोटे अधिकारियों को दाड़ा मार के पब्लिसिटी स्टंट लें तो कुछ हल निकलने वाला होता नहीं है। तो इसी तरीके से हमारा बिल जो है, जैसे कुछ एक एरिया में शिकायत आई है कि मीटर, स्मार्ट मीटर के बाद बिल बहुत ज़्यादा हैं। जो BPL लोग हैं उनका भी बिल जो है 150-200 आता था, उनको 500 भेजा है। तो वो भी हमने किया है कि जो बिजली जितनी जलती है उसका बिल लीजिए, हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जो बिजली जितनी जलाता है उससे बगैर आप डबल चार्ज करेंगे वो हम होने नहीं देंगे। वो हमने साफ और सीधे शब्दों में कहा है। GDC मेंढर के साथ हिंदुस्तानी फौज के इश्तराक से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मेंढर में नर्सिंग कैडर का आगाज हुआ। कोर्स का मकसद लड़कियों को नर्सिंग के अजीम पेशे को करियर के ऑप्शन के तौर पर इख्तियार करना और इसके साथ साथ उन्हें बुनियादी महारतों से आरास्ता करने की तरगीब देना है, ताकि वो अपने इलाकों में सेहत और हिफ्ज़ान सेहत को बरकरार रखे। नर्सिंग कोर्स की बुनियादी तरबियत देने के अलावा उन्हें मौसम से मुतल्लिक मुख्तलिफ बीमारियों, उनकी रोकथाम और इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बारे में भी तालीम दी जाती है। ह्यूमन शरीर जो हमारी बॉडी है वो कार्य कैसे करती है, उसके अलावा अन्य बीमारियों के बारे में बताएंगे, जैसे डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड। इसके अलावा जो कि आजकल आम प्रचलन है लाइफस्टाइल बीमारियां, फास्ट फूड, सिगरेट्स, स्मोकिंग, अल्कोहल के इफेक्ट्स और ड्रग के साइड इफेक्ट्स जो कि हैं उसके बारे में हम आपको जागरूक करेंगे। इसके साथ ही हाइजीन एंड सैनिटेशन, जो कि आपने कोविड के टाइम पे काफ़ी सुना, देखा और पढ़ा होगा। मेंस्ट्रुअल इलनेस, मेंस्ट्रुअल जो बीमारियां होती है उसके बारे में भी आपको जागरूक करेंगे। मेंटल डिसेबिलिटीज़, जैसे आजकल देखा गया है बच्चों में डिप्रेशन, एंजाइटी काफ़ी आम बात हो गई है, उसके बारे में आपको जागरूक करेंगे। इसके बाद आपको किसी भी राह चलते आपके घर में अगर किसी को चोट लग जाती है या कोई अचानक से गिर जाता है, किसी को कार्डियक अरेस्ट होता है, किसी को सांस लेने में दिक्कत होती है, उसकी जान कैसे बचाई जा सकती है, इससे पहले कि हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ आपके पास आ सकें, तो जो प्राइमरी मैनेजमेंट या प्राथमिक स्वास्थ्य की जो कार्यशैली होती है वो कैसे आप करें, इसके बारे में आपको बताएंगे। आज इंडियन आर्मी की तरफ से इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मेंढर की जानिब से यहाँ पे हमारे कॉलेज में 19 जुलाई से लेकर 7 अगस्त तक एक बेसिक नर्सिंग कैडर जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया है। इसमें जो भी यूथ है, सोसाइटी के कोई भी यूथ इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। गूगल फॉर्म उन्होंने जनरेट किया हुआ है और नियरली अबाउट 200 स्टूडेंट्स, 200 जो यूथ है वो इसमें इनरोल्ड हो चुका है। और बेसिक लाइफ स्किल्स के बारे में, बेसिक स्किल जो हैं कि फ़र्स्ट एड हमने कैसे देना है बिफोर रीचिंग द हॉस्पिटल्स, उसके बारे में बताया जाएगा। और हमारी इंडियन आर्मी के लिए एक रिक्वेस्ट है कि ऐसे प्रोग्राम आगे फ्यूचर में भी होते रहें हमारे यहाँ यूथ के लिए, और ताकि उनको अच्छा एक्सपोजर मिलता रहे। तो यहाँ पे आप बता दें आपको कि एक बेसिक नर्सिंग कैडर कोर्स आर्मी की तरफ से और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से शुरू किया गया है, जिसका मेन मकसद ये है कि ये चूँकि बॉर्डर एरिया है तो यहाँ पे हालात की देखते हुए यहाँ जो कि बच्चों के लिए ताकि बेसिक स्किल डेवलप किया जाए नर्सिंग के रिलेटेड एक्टिविटीज़ में, जैसे कहीं को दूर दराज बॉर्डर एरिया का बच्चा है, उस गाँव में या उस जगह किसी को कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई ऐसी मतलब कि इन्फेक्शियस डिजीज़, वायरल या कोई ऐसी बीमारी हो जाती है, तो उसको ताकि बेसिक जो ट्रीटमेंट है वो वहाँ मिल सके। इसको देखते हुए यहाँ पे एक आर्मी की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया कि जो बड़ा है अच्छा। यहाँ पे हमने बॉर्डर एरिया से है, चूँकि सब डिवीज़न बॉर्डर पूरा मेंढर बॉर्डर एरिया है, हमने सबको एक गूगल शीट के थ्रू कहा, इन्वाइट किया था, जो भी इसमें आके ये कोर्स करना चाहता है उसके लिए किया है। बेसिक कोर्स है जिससे लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी और अवेयरनेस भी होगी। इसमें हमारा फोकस रहेगा कि जैसे आजकल ड्रग्स वगैरह है, शराब नोशी बहुत ज़्यादा है, स्मोकिंग वगैरह की ज़्यादा है, इसको कंट्रोल करने के लिए भी लोगों को बताया जाएगा। तो इसमें हर किस्म की हम बच्चों में अवेयरनेस करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे ताकि ये नॉलेज फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे फ़ायदा उठा सकें। जंतर मंतर दिल्ली पर कश्मीरी पंडितों ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। उन्होंने अप्रैल से रिलीफ फंड्स जारी न करने का इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने हरासा करने का इल्ज़ाम भी लगाया। एहतजाजियों ने कहा कि जिन मेंबरान की मौत हुई है उन्हें लिस्ट से हटाया जाता है मगर नए मेंबर्स को शामिल नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि रिलीफ का मामला जम्मू कश्मीर हाउस देखना चाहते हैं। जैसा कि तमाम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, मुख्य मुद्दा क्या है, मुख्य डिमांड क्या है? आज की डेट में अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि
जो रिलीफ 1990 में स्टार्ट हुआ था सस्टेनेंट, कि अपनी माइग्रेंट फैमिली को सस्टेन करें एजुकेशन पे, फूड पे, सर्वाइवल पे, उसका बढ़ते बढ़ते 13,000 हो गया 30 साल के अंदर। 500 रुपए से 13,000। वो सडनली इन्होंने कुछ नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकाला, लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली ने स्पेशली, और उसका ऐसी ऐसी शर्तें लगा दी उसके अंदर लीगल, जिसका कुछ सर है ना पाँव है। और ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990 से लेके जब भी कोई डेफिनेशन बनाता, माइग्रेंट डेफिनेशन बनाता था, वो कम्युनिटी को इन्वॉल्व करता था, कम्युनिटी लीडरों को बुलाता था इन होम मिनिस्ट्री, वेयर यहाँ डिस्कशन होता था, उस पर डिसीजन होता था। मगर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जब ये ऑर्डर निकाला तो उसने ना तो कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया, ना लीडर्स को बुलाया, ना डिस्कशन के, ना राउंड टेबल मीटिंग की। सी यू रिमेंबर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2 बार राउंड टेबल मीटिंग बुलाई थी, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को, पॉलिटिकल लीडर्स की इकट्ठा बुलाई थी। इन्होंने एक भी राउंड टेबल मीटिंग 10 साल में नहीं बुलाई। जम्मू में जो हमारे माइग्रेंट्स हैं उनको टाइम से मिल रहा है सारा, उनको राशन भी मिलता है, वहाँ डेथ को निकालते हैं और जो बर्थ होता है उसको भी ऐड करते हैं। दिल्ली में ही ये प्रॉब्लम है, दिल्ली में ही प्रॉब्लम है ये कि किस लड़की ने किससे शादी करी, कहाँ करी, लड़के ने भी जो शादी करी उसके बारे में पूछते नहीं है कि घर में लड़की भी आई है, उसके बारे में नहीं पूछते। तो दिल्ली में ज्यादा ये टॉर्चर है पिछले 4 महीने से। नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ये देखना चाहिए कि सरकार की नीयत और नीति क्या है। बेकार नीयत में कोई शक नहीं है, लेकिन नीतियां खराब है इनकी, और नीति बनाने वाले ब्यूरोक्रेट होते हैं। जब कोरोना काल आया था यहाँ पे, तो हम लोगों ने एक मुद्दा बनाया था कि जो यहाँ पे बंदे हैं वो दिल्ली में सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, तो हमने एक मुहिम चलाई थी कि हमें जितने भी माइग्रेट कार्ड है यहाँ पे वो सब जम्मू शूट किया जाए। इसमें राइट फ्रॉम दिल्ली गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब अमित शाह जी तक ने जो है वो लिख के दिया हुआ था कि इनके कंसिडर किया जाए इनको, और वो वहां पे चला गया जम्मू में। जम्मू वालों ने भी जो एक्सेप्ट कर लिया, सिवाय वहां के जो सेक्रेटरी थे उस समय रिलीफ के, उसमें सिमरनजीत सिंह नाम था उनका, उन्होंने उसको होल्ड करके रख दिया। वो आज तक होल्ड पे है। वो जब जम्मू के अंदर सारी फैसिलिटीज आप दे रहे हो, आप तो आप डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हो जम्मू के माइग्रेंट में और दिल्ली के माइग्रेंट के अंदर? आप तो ये कश्मीरी पंडित हैं जो अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे कि किस तरीके से सरकार जम्मू का जो माइग्रेंट है उसको तमाम सुविधाएं दे रही है, तमाम सहूलियात दे रही है, उनको एड्स दे रही है, लेकिन दिल्ली के जो माइग्रेंट्स हैं उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, उनको वो सहूलियात और तमाम सुविधाएं जो हैं वो नहीं दी जा रही है। कैमरामैन चंदन पटवाल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।